राम राम जय हिंद। देखो, आज कोई हम बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे। यहाँ पे हम एक आपस में आमने सामने की बात कर रहे हैं। इस चीज़ को थोड़ा सा अभी कंसीडर कर लो यार। अगर 30-40s में हो, मतलब अगर 40 के बाद भी हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ गई, बट अगर 40 अंडर 40 हो तो इन चीज़ों को कंसीडर कर लो, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाओगे। सच बता रहे हैं, मतलब उसके बाद फिर कुछ बचता नहीं है। बहुत ज़्यादा अगर तोंद निकली है, बहुत ज़्यादा अगर पेट निकला है, तो कुछ चीज़ों को समझ लो मेरे भाई, अभी काम आ जाएगी। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी चीज़ बता देते हैं। ये सामने नंबर है हमारा, हम एक फैट बर्नर बनाते हैं जो वेट लॉस में आपके काम आता है। ये इसको लेने के लिए इस नंबर पे आपको 1500 रुपये का आता है ये पेमेंट करके, और इसी नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट और अपना कंप्लीट एड्रेस भेजना होता है, ठीक है। हम यहाँ पे बात किस चीज़ की कर रहे हैं? हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आपकी जो बढ़ा हुआ वजन है, ठीक है। जो आपका बढ़ा हुआ वजन है वो यार सबसे ज़्यादा जो आपको अटैक करेगा वो करेगा आपके हार्ट पे। वो सबसे ज़्यादा अटैक करेगा आपके हार्ट पे। अब आप लोग कहोगे कि आजकल तो अब ये बात भी सही है कि आजकल अंडर 30 मतलब 30 साल के नीचे सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक से लोग मर रहे हैं। अब उसका रीज़न भी है लाइफ स्टाइल, घटिया लाइफ स्टाइल एकदम। रात में हमें सोना नहीं है, फास्ट फूड हमें जम के खाना है, एक्टिविटी कोई फिजिकल है नहीं, और फिर एकदम से अगर हम किसी शादी समारोह में पहुंचते, कहीं भी पहुंचते, एकदम से हम नाचने लगते हैं या कुछ करने लगते हैं तो हार्ट रेट एकदम से ऊपर आता है, दिल संभाल नहीं पाता है, ठीक है। फिर यही गाओगे दिल संभल जा जरा, वो संभल नहीं पाएगा। और इसमें कोई जिम का दोष नहीं है, कुछ नहीं है, फालतू की बातें बताने से अच्छा है कि वर्कआउट शुरू कर दो। खैर, जब वजन बढ़ता है तो सबसे पहली बात ऑर्गन को अपनी चपेट में लेता है, ठीक है। क्या होता है? ऑर्गन को अपनी चपेट में लेता है। उसके बाद छोटी छोटी बीमारियां चालू होंगी जो इतनी बड़ी बन जाएंगी, सोची भी नहीं होगी। डायबिटीज़ टाइप 2, ठीक है। उसके बाद आपका बीपी बढ़ने लगेगा, कम होने लगेगा, बढ़ने लगेगा, दोनों चीज़ें होंगी, ठीक है। उसके बाद आपकी किडनी में कुछ प्रॉब्लम होने लगेगी, फैटी लीवर होने लगेगा, शुगर की प्रॉब्लम तो हो ही चुकी है आपको, डिप्रेशन में आप चले जाओगे। इतनी सारी चीज़ें होती हैं, और सबसे ज़्यादा जो लोड आता है वो आता है हार्ट पे, क्योंकि उसको बहुत लोड उठाना पड़ता है। हार्ट को बहुत लोड उठाना पड़ता है। देखा है कभी शादियों में नाचते नाचते लोग नहीं पड़ जाते? उसका रीज़न क्या होता है? उसका रीज़न यही होता है कि जब आपका हार्ट अपनी जो डेली की क्षमता है उससे बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा, नहीं काम करेगा, वो ख़त्म, फेल। और इसीलिए कहा जाता है कि अपनी एक्टिविटी को भी धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। पहले दिन से ही नहीं ये 10 किलोमीटर दौड़ जाओगे। तो अगर अभी तक आप लोग ये नहीं सोच पा रहे हो कि अपने हार्ट को कैसे हेल्दी रखना है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए आपका बॉडी वेट कितना ज़रूरी है, ये सब चीज़ें अगर नहीं समझ रहे हो तो आगे जाके आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, और वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी होगी कि झेल नहीं पाओगे। इसलिए हाथ जोड़ के सबसे विनम्र निवेदन है, अपनी हेल्थ को ध्यान दो। और हमने इसीलिए पूरी सीरीज़ बनाई है कि छोटी छोटी चीज़ें जिनसे भी मदद हो सके आप लो, क्योंकि हम जानते हैं कि वर्कआउट 2 घंटे आप नहीं कर सकते हो, इसीलिए हम ये चीज़ें बता रहे हैं। वरना अगर वर्कआउट 2 घंटे कर लेते हो आगे जाके भी तो इतनी सब चीज़ों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए कोशिश ये करो कि डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा काम करते रहो अपने शरीर पे। और ये जो तोंद है और ये जो बॉडी का वेट है 100 किलो के ऊपर जो पहुंचा दिया है, उसको धीरे धीरे कम करने की कोशिश करो। अगर अभी से थोड़ा थोड़ा ध्यान दोगे, चीज़ें अभी भी कंट्रोल में है, वरना फिर कुछ कंट्रोल में नहीं रहेगा। राम राम, जय हिंद।